बीजेपी सांसद राजीव प्रताप रूडी के अमनौर आवास पर दर्जनों एम्बुलेंस खड़ी होने मामले को लेकर जाप सुप्रीमो पप्पू यादव ने उन पर गंभीर आरोप लगाए थे। हमारे साथ सीधे पप्पू यादव जुड़ रहे हैं। सर, आप अमनौर पहुंचे थे, वहां आपने कई उद्भेदन किए हैं कि वहां राजीव प्रताप रूडी के अमनौर आवास पर दर्जनों एम्बुलेंस लगी हुई हैं। आप लोग तो उद्भेदन करते रहते हैं, कहीं वेंटिलेटर है तो चलता नहीं है, कहीं खराब है, कहीं पड़ा हुआ नहीं है, कहीं टेक्नीशियन नहीं है, कहीं बेड पड़ा हुआ है, सहरसा में बेड बंद है, ससारा में वेंटिलेटर सड़ा हुआ है, कहीं कुछ नहीं है, कहीं पानी। आप तो करते रहते हैं। हमारे नॉलेज में आया कि एमपी लैट्स का वेंटिलेटर, तो मैंने प्रेस को भी कहा, ट्वीट भी किया, तब भी उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। तो मुझको लगा कि जाकर के जनता को बताना चाहिए, सरकार को जगाना चाहिए कि 1.5 साल से एम्बुलेंस पड़ी हुई है, क्यों, कारण क्या है, ये पहले हमको बताइए ना। अब मुझको समझ में नहीं आता है कि रूडी जी हमारे भाई हैं, मित्र हैं, अच्छे मित्र हैं। इंग्लिश बोलते हैं, अच्छा इंग्लिश बोलते हैं, स्नो पाउडर भी अच्छा लगाते हैं, सेंट भी अच्छा लगाते हैं, और सपना भी बहुत ऊंचा देखते हैं। हमारे साथ ही एमएलए बने थे जनता दल से, अनुकंपा पर ही लोग बने थे, हम इंडिपेंडेंट थे, फिर भी पीपा में चले गए, कई तरह की चीज़ें होती रही, फिर भाजपा, और फिर नरेंद्र मोदी जी क्यों नाखुश हो गए वो तो वो जाने, वो समझे। और ऐसे ही लोग पेज 3 पेज 4 के लोग ही आजकल, ये लोग पेज 3 वाले सब हैं, बड़े बड़े हाई सोसाइटी, हाई फाई, या टा का पा टा मा, ये लोग पेज 3 वाले लोग सब समझते हैं कि देश इन्हीं देसी विद्या ही समझेंगे। अब उनको पता ही नहीं है मेरे पास कितने निजी एम्बुलेंस, वो सीएस मधेपुरा, सीएस सहरसा, यूनिवर्सिटी मधेपुरा, पूर्णिया, सबसे पूछे, दिल्ली में चर्चा एम्बुलेंस, ये सब काम पप्पू यादव बचपन से अपने पैसे से, अपने जेब से देता रहा है। मैं आपको बहुत करबद्ध, मैंने कभी सरकारी पैसे से कुछ नहीं दिए। इन्हीं के मधेपुरे में लाखों करोड़ों रुपया जब कोई घटना घटती है तो जाके मैं दे के आया हूँ। जितना ये लोग लूटे होंगे उतना हम बांटते हैं। तो अब इनकी सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है, दुनिया के लिए बेटे की तरह जीते हैं, इसलिए उस पर रिटर्न की कोई उम्मीद नहीं, न कभी रिटर्न मिलती है इस देश में। माँ को नहीं मिलता है तो औरों को क्या मिलेगा, ये आप कल्पना करिए। आप सोचते नहीं हैं कि क्या परिस्थिति हो सकती है। मैं ये सब चीज़ों में, कोरोना में डेली घर में जाता हूँ। जो जिंदगी की परवाह ना करे वो राजनीति नहीं आता है उसको करने। पल दिन हम शमशान, कब्रिस्तान, हर लोगों की माँ बेटे जिसको सब छोड़ देता है वहाँ पर हम जाके लोगों के लिए खड़े होते हैं। तो इसके बाद राजनीति, हमको तो पता भी नहीं था कि वो जयप्रभा हॉस्पिटल, जिसमें कभी कोई कर्मचारी नहीं, कोई कुछ नहीं, जेपी जी की पत्नी के नाम से, और उसका 9 करोड़ रुपया का बना दिया बिल्डिंग, उसका अभी तक कोई, और उसमें अमृत प्रत्यजी से लग करके पैसा रिलीज करवाया। आप उठा करके देख लीजिएगा, बड़े घोटाले हैं उसमें। ज़मीन अभी तक रजिस्ट्री नहीं हुआ और उस पर कैसे बन गया उस ज़मीन पे, कैसे पैसा रिलीज हो गया। अमृत प्रत्यजी ने पैसा रिलीज किया। सर, आप एक पैसा रिलीज कैसे हुआ उसकी भी इंक्वायरी होना चाहिए। जयप्रभा अस्पताल के बहुत क्लियर है, मैं आपको बता दूं। दूसरी बात, जब सरकारी पैसे एम्बुलेंस हैं तो वो सरकारी अस्पताल में होगा, निजी लोगों के हाथ में आप कैसे दे दीजिएगा। जब मन आता है कोई वोट देता है तो छीन ले, छोड़ देते हैं, वोट नहीं देता है रख लेते हैं, आप कैसे लगाइएगा। सर, पर उसका पैसा आप कहाँ एक गया? और कहीं ना कहीं सरकार और जनता के आंख खोलने का काम कर रहे हैं, तो दूसरी ओर राजीव प्रताप रूडी आप पर राजनीति करने का आरोप लगा। भैया राजनीति, कौन सा राजनीति। मैंने पहले कहा, जो आदमी पानी में डूबते डूबते मरने की तैयारी करे, कोरोना से लड़े, कोरोना के हर रूम में जाए, जो अपने माँ बाप को न छूता हो, भाई बहन को न छूता हो, पति को न छूता हो, गांव में लाश जाने से डर जाता हो, और वहाँ पप्पू यादव शमशान जाए, हर बच्चे परिवार को छुए, उसके ऑक्सीजन दवाई की व्यवस्था करे, उससे आप राजनीति की उम्मीद करेंगे। वो तो बहुत बड़ी पार्टी में है और हमारी तो कोई हैसियत नहीं है, लेकिन एक जिम्मेदार नागरिक तो हैं। कर्म और धर्म फर्ज भी आप भुला दीजिएगा। अब राजनीति तो, बनारस आ गए मोदी जी, जॉर्ज यहाँ पर आए, शरद यहाँ आए, मधुलिमा यहाँ आए, एमजे अकबर यहाँ आए, गुजराल यहाँ आए, कितने लोगों का नाम बताऊं, फिरहस लंबा, चंद्रशेखर जी आए। देश में हर आदमी को डेमोक्रेसी में जाने का, हम एक पार्टी के लोग हैं, हमें जानकारी मिली तो हम गए, हम कोई नहीं जानते थे। लेकिन आप कैसे कार्यालय में इतने एम्बुलेंस लगा देंगे भाई। जब एम्बुलेंस 30,000 40,000 में आता है पूर्णिया से, पटना में 10,000 12,000 में मिलता है, और 1 सालों से आप लगाए हुए हैं एक दिन का चिट्ठी। आप इसकी भी इंक्वायरी करो। आप जब चला रहे थे वो पैसा निजी क्षेत्र
लोगों के हाथ में कैसे गया, इस पर भी एफआईआर होना चाहिए। गमन रूडी जी ने तो एक दिन पहले ही चिट्ठी लिखा है, ये बातें सामने आ रही हैं। भैया 7 को हम गए और इसकी भी जांच कर लीजिए ना। आप तो ट्वीट खेलते हैं, अच्छा ट्वीट जानते हैं करना इंग्लिश में, तो आप 1.25 साल में ट्वीट क्यों नहीं किए बेहतर? जब आप सुंदर सुंदर इतने स्मार्ट हैं, प्लेन चलाते हैं, आंख मिचोली का खेल खेलते रहते हैं, जिस क्लब के आप चेयरमैन हैं सांसद के, वहां भी ढेर घोटाला है। घोटाला के चलते मोदी जी हटा दिया आपको। पर्यावरण घोटाला भी है, एनजीओ का भी कई मामला है, सबकी जांच हो। और आप हमको राजनीति, तो आप मोदी जी को समझाइए ना, आप हमको मत समझाइए। वो तो राजद के चलते आप अनुकंपा पर जीत जाते हैं, नहीं तो आप कभी, आपको छपरा की जनता वोट नहीं दे, वो तो जाति के कारण दे देता है। तो मैं तो पहले ही कहता हूं कि जाति ही जहर है एक, जिसके चलते आज सुंघा दीजिए ना, किसी को कमल छाप सुंघा दीजिए, बेटा बच जाएगा। लालटेन लटका दीजिए, पिता बच जाएगा। तीर छाप लगा दीजिए, माँ बच जाएगा। झाड़ू लटका दीजिए, भाई बच जाएगा। और शमशान में भी झगड़ा करेंगे ये लोग। तो ये लोग जाति और अनुकंपा पर हैं। ये लोग लंबी लंबी बात ना करें। सूप बाजा तो बाजा, चलनियों बाजा है। शीशे के घर में रख के पत्थर गडकरी जी को ले गए, और ड्राइवर का सबसे बड़ा, आपने कहा प्रशिक्षण केंद्र खोले, बंद भी हो गया, तो ड्राइवर की कमी क्यों? और ड्राइवर सरकार देगी ना। अब मोदी जी है तो मुमकिन है, इच्छा शक्ति क्यों कम है? नहीं पप्पू जी, राजीव प्रताप रूडी ने आपसे कहा है कि उन्होंने सोशल साइट के जरिए आपसे कहा भी है कि अगर आपके पास ड्राइवर है तो आप एम्बुलेंस ले जा सकते हैं। कितने ड्राइवरों की व्यवस्था की है पहले आप इस्तीफा दीजिए, सरकार हमारे हाथ में दे दीजिए, स्वास्थ्य विभाग दे दीजिए। जितना एम्बुलेंस है अंडरटेकिंग करेंगे, 1 भी रुपया नहीं लगेगा। कोरोना वायरस और सीरियस पेशेंट को 1 रुपया एम्बुलेंस में नहीं लगेगा, सरकार की जिम्मेदारी होगी। अमनौर भेज रहे हैं ड्राइवर। भैया मैंने पहले कहा कि हमारे जो नेता हैं, राष्ट्रीय महासचिव प्रेमचंद सिंह जी, उनके नेतृत्व में 40 ड्राइवर तैयार हैं। आप जिस वक्त फोन आएगा उस वक्त ड्राइवर जाएंगे, या तो सरकार बहाल कर ले या तो पैसा फिर हमारी पार्टी देगी। एकदम बिल्कुल तैयार है, लेकिन छिछोरे वाली बात ना करिए। अब तो धमकियों देने लगे आपके लोग। किसने धमकी दिया? पप्पू यादव के मरने से एम्बुलेंस हो जाए, लोग हजारों लोग बच जाएं तबाह होने से, तो एक बार नहीं लाखों बार मारिए गाली। आपको धमकियां किधर से आ रही? अब उन्हीं के लोग ऑडियो बताएंगे आपको। तो ऐसा काम नहीं करिए। मेरा आग्रह है कि इंक्वायरी हो, पैसा कहाँ गया गमन का इंक्वायरी हो, किसी के निजी घर में क्यों था उसकी इंक्वायरी हो, जय प्रभाग वहां बना कैसे, पैसे 9 करोड़ कैसे रिलीज हुए उसकी इंक्वायरी हो, सरकार के पास अभी तक क्यों नहीं था, उसकी किनके लापरवाही के चलते नहीं था, वो सस्पेंड हो। और रूडी जी खुद सोचें कि क्या वो गलत है या सही, आप पर इंक्वायरी होनी चाहिए कि नहीं, आपको पैसे का इतनी हवस क्यों है। और मैंने यदि अपना दायित्व निभाया तो उसके लिए गाली और खत्म होने की बात और चैलेंज, तो कोई चैलेंज की जरूरत नहीं है। रात भर में 40 और 1000 ड्राइवर पप्पू यादव उपलब्ध कर सकता है। तो आप एमपी हैं और सरकार आपकी बीजेपी में और स्वास्थ्य मंत्री है, आप क्यों नहीं कर सकते हो? तो आप रिजाइन करिए, छपरा को बकसिए, मैं छपरा की मां की तरह सेवा करूंगा। और आप अपने विभाग को बोलिए रिजाइन करें। आप जैसे लोगों की रहने की जरूरत नहीं है, जो ड्राइवर भी ना दे सके और जो अपनी जनता के साथ खड़े ना हो सके। तो जाहिर सी बात है कि पप्पू यादव ने साफ तौर से इस पूरे मामले की इंक्वायरी की मांग की है, और उसके साथ ही राजीव प्रताप रूडी के हर सवाल का जवाब दिया है। और पप्पू यादव ने साफ तौर से कहा है कि अमनौर के लिए अब से थोड़ी देर में ही इनके महासचिव के नेतृत्व में दर्जनों ड्राइवर अमनौर पहुंचने वाले हैं। ईटीवी भारत के लिए पटना से मैं नीरज त्रिपाठी।